किसान भाइयों, डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आप फेसबुक तथा यूट्यूब डिजिटल दरबार पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लगातार कर रहे हैं, इसकी मुझे बेहद खुशी है। परंतु जो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई आप जोड़ेंगे, उस पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं, या कहीं ना कहीं मेरे ही वीडियो में फॉल्ट हो सकता है कि मैं आप लोगों को पर्याप्त रूप से जो जानकारी समझाना चाह रहा था वो समझा नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है जो भी है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, परंतु एक ही मकसद रहता है कि किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अब बात करें मौसम की, तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम में जो बदलाव आया हुआ है, जिसकी सूचना में आप लोगों को 13 से 14 अप्रैल के आसपास से दे रहा था कि मई के अंतिम सप्ताह में मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं, या यूं कहें कि मेघ गर्जना, बिजली की गड़गड़ाहट, बादलों का आपस में टकराना, मतलब सारी गतिविधियां जो एक मौसम में जब बदलाव आता है और होती है वैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही गतिविधियां 29 से संचालित हो चुकी। हालांकि 27 को भी कुछ जगहों पर बारिश हुई थी। कुछ किसान भाई लिख रहे थे कि आपने 27 का बारिश का बताया था, 27 को नहीं हुई, 29 से हुई। देखिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है किसान भाइयों। ऐसा नहीं है कि आपके गाँव में बारिश नहीं हुई तो कहीं पर भी नहीं हुई। सैटेलाइट इमेजरी में मैं देखता रहता हूँ बारिश की गतिविधियाँ टुकड़ों में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 27 मई से संचालित हो रही है। अब 28 को थोड़ी सी गैप रही, हो सकता है एक दो गांव में हुई हो बारिश कहीं। 29 को गतिविधियां बढ़ी, और 29 की रात्रि से जो बारिश की गतिविधियां, पिछले कल की बात करें हम, जो बारिश की गतिविधियां बढ़ी थी वो मध्य रात्रि के बाद में बढ़ी, अर्थात रात को 2 बजे 3 बजे के बाद में जब बारिश की गतिविधियाँ चालू हुई तो सबसे पहले जो शिवपुरी, मुरैना, भिंड की बात कर लें हम, भोपाल, विदिशा, गुना, या बात करें हम छतरपुर की, या पश्चिम के जिलों की बात करें हम तो रतलाम, मंदसौर, नीमच, यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ चालू हुई थी। जो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलता गया, मतलब जैसे उजाला हुआ 7-8 बजे 9 बजे तक, इसने उज्जैन तक को कवर कर लिया। उज्जैन के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ तक बारिश आई, रतलाम, मंदसौर को कवर किया। इंदौर में बूंदाबांदी हुई, मेरे भी निज निवास पर बूंदाबांदी हुई, धार में बूंदाबांदी हुई, मतलब अधिकांश जिलों में, देवास में थोड़ी तेज बारिश हुई है टुकड़ों में कहीं ना कहीं। जैसे वीडियो मुझे प्राप्त हुए हैं उस हिसाब से आपको जानकारियां मैं बता रहा हूं। मतलब बूंदाबांदी से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां अभी आप लोगों ने देखी है। ये गतिविधियां अब आगे बढ़ने वाली है। आज बात कर लें हम 31 मई की, तो 31 मई को अभी जो 30 मई की तर्ज पर ही बारिश की गतिविधियाँ आगे और बढ़ेगी। अभी जो शुरुआती दिन हैं ये सिर्फ ट्रायल बेस के थे, परंतु जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि जून का पहला सप्ताह आएगा, मतलब 1 जून से 3 या 4 जून तक मध्य प्रदेश के लगभग 90% एरियो में धूल भरी आंधी, मेघ गर्जना, बादलों की आवाजाही और तेज बारिश की गतिविधियां, और कहीं कहीं बूंदाबांदी, ये गतिविधियां 3, 4 और 5 जून तक दिखाई देने वाली है। मतलब अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। आज 31 मई हो गई है। अभी भी यदि आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा हो तो आप कर सकते हैं। अब बात कर ले मौसम की किन किन जिलों में कैसी बारिश होगी। देखिए, कारण क्या है, कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर एक बार बता दूं, क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले उसका सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। बारिश क्यों हो रही है इसकी सूचना मैं पहले दे चुका हूं, फिर भी आपको बता दूं कि एक पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है। राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है, एक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के आसपास क्षेत्रों में बना हुआ है। ट्रफ रेखा जो सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ, उससे कनेक्ट होकर जो छत्तीसगढ़ वाली ट्रफ रेखा है, सर्कुलेशन है, उससे कनेक्ट हो रहा है। अब पश्चिमी विक्षोभ जो पहाड़ी राज्यों पर आया है, उसके बादल जो राजस्थान है, जयपुर, जोधपुर तक आ रहे हैं। मतलब जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रफ रेखा के अंदर बादल आएंगे तो बादल नीचे लगातार पुश हो रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। अब हवाएं जो है वो नमीदार हवाएं गुजरात की तरफ से आ रही है, मतलब अरब सागर की तरफ से आ रही है, जो कि गुजरात के पास में है अरब सागर, वहाँ से आ रही है। तो जब बादल वहाँ से आ रहे हैं, नमीदार हवाएं हैं, इनमें अरब सागर की हवाओं में नमी है, और जो ट्रफ रेखा खींची हुई है, इनमें से जब बादल पार करके नमी वाली जगह पर जब बादल हवाएं नमी वाली से कनेक्ट होगी, तो उसके प्रभाव से कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी बारिश की गतिविधियाँ चालू हो जाती है। बंगाल की खाड़ी भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसमें भी सिस्टम लगातार बन रहे हैं एक के बाद एक। तो सारे प्रभाव जो है इंडिकेट यही कर रहे हैं, जो मॉडल है, कि 5 तरह से सिस्टम को प्रभाव मिल रहा है, बादलों को ऊर्जा मिल रही है, उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश, राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। ये बारिश की गतिविधियाँ 1 को बढ़ेगी, मतलब 1 जून को, 2 जून को फिर बढ़ेगी। मतलब कि हम बात करें कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर,
या बात करें बड़वानी की, इंदौर उज्जैन की, शाजापुर की, आगर मालवा की, सीहोर की, देवास की, बैतूल की, खंडवा खरगोन की और भोपाल की, गुना की, विदिशा की और हो सकता है कुछ जिला आसपास इसके पश्चिम की ओर छूटे भी हो। सभी का नाम लूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर किसान भाई बोलेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और पूर्वी जिलों की बात करें तो शहडोल, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, मतलब अभी जो पूर्वी जिले हैं, पूर्वी जिलों में हो सकता है कि बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी थोड़ी कम हो, परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी बारिश की गतिविधियाँ लगातार चलने वाली है। 1, 2, 3, 4, 5 जून, इन 5 दिनों में कहीं ना कहीं टुकड़ों में, पेचेस में 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां लगातार चलने वाली है। अब जो राजस्थान के किसान भाई, कुछ उनके भी प्रश्न थे कि हमारे क्षेत्र में कैसी बारिश होगी, तो देखिए किसान भाइयों, आपके यहाँ पर भी वही गतिविधियां चलेगी जो मध्य प्रदेश में चलेगी। हो सकता है 3 जून से आपके यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में कमी देखी जाए, परंतु पूरी तरह से मौसम साफ अभी आपके यहाँ राजस्थान में भी होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अनुमानित ये लग रहा है कि जो दूसरा सप्ताह है जून का, उसमें भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। उसका कारण क्या है, वो कारण तो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा, परंतु अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही जिम्मेदार रहेगी। 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, जिससे बारिश, धूल भरी आंधी, मेघ गर्जना और यहाँ तक भी 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, सारी जो गतिविधियां हैं जो अभी चल रही है, वही गतिविधियां 15 जून के आसपास दिखाई दे रही है। अब उसकी मानसून की बात कर लें कि मानसून का क्या हुआ। मानसून जो कि 27-28 को केरल में प्रवेश करने वाला था, अभी जो लगातार सिस्टम बन रहे हैं, अरब सागर की नमी मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है, ना बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। यदि बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती तो सिस्टम को सपोर्ट करती, मानसून को ताकत देती और अभी तक 27-28 को ये केरल में पहुंच जाता, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। लगातार मॉइस्चर जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों में आ रहा है। तो अभी थोड़ा सिस्टम लेट हुआ है, मानसून लेट हुआ है, परंतु इतना भी लेट नहीं हुआ है। ये अब धीरे धीरे ताकतवर होके अभी 31 तो हो गई है, हो सकता है 1 या 2 को ये केरल में पहुंच सकता है। केरल में पहुंचने के बाद में जब एनर्जी इकट्ठा करेगा तो महाराष्ट्र तक आते आते कम से कम 1 हफ्ता तो लगाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में आएगा, मतलब मध्य प्रदेश में वही सामान्य तारीख जो हर बार मैं बताता आया था कि 20 से 25 जून के बीच में, मतलब हो सकता है 23, 24, 25 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून पहुंच जाए, ऐसी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। जो भी गतिविधियां होगी उसकी जानकारी मैं आप लोगों के लिए जल्द लेकर आऊँगा। फिर निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो को आप अकेला ना देखें, इसको अपने गाँव के ग्रुप में शेयर करें, किसान भाइयों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि अब मानसून बहुत ही बिगड़ा हुआ आने वाला है, उसकी जानकारियाँ होना ज़रूरी है। कब दवाई का स्प्रे करना है, कब नहीं करना है, कौन सी वैरायटी की सोयाबीन बोना है, समस्त प्रकार की अब जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इसलिए निवेदन करूंगा कि किसान भाइयों तक जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी 29 और 30 में आपके यहाँ कैसी बारिश हुई। जय श्री राम।